नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है वो एक ऐसा कौन सा तरीका है, वो कौन सा लक्षण है जिससे पता चलता है कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ है। दिव्य शक्तियों के लक्षणों के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है ऑलरेडी। आप कैसे जान पाए कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ है? अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। देखिए, भारतीय संस्कृति में यह मान्यता रही है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ कोई ना कोई दिव्य शक्ति, देवी देवता जुड़े होते हैं जो उसे मार्गदर्शन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसके जीवन को सही दिशा देते हैं। ये शक्ति अदृश्य होते हुए भी हमारे जीवन के अनुभवों, स्वभाव, विचारों और विशेष लक्षणों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करती हैं। कई बार साधक ये जानना चाहता है कि उसके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है और क्या कोई विशेष लक्षण ऐसा है जिससे इस रहस्य को जाना जा सकता है। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती को परम शक्तियों के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी, श्री राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, गणेश भगवान, कार्तिकेय, भैरव आदि अनेक शक्तियां भी हैं जिनका अपना विशेष प्रभाव और स्वरूप है। जब कोई शक्ति किसी व्यक्ति पर कृपा करती है तो वह व्यक्ति विशेष गुण, आचरण या घटनाओं के रूप में उनका अनुभव जरूर करता है। अब प्रश्न आता है कि वह एक लक्षण क्या है? आपके मन में बार बार किसी विशेष देवी देवता का स्मरण या आकर्षण होना बिना किसी बाहरी कारण के। ठीक है, अगर आपके मन में किसी विशेष देवता का नाम, चित्र, मंत्र या स्वरूप बिना प्रयास के बार बार उभर रहा है, जैसे आपको बार बार शिवजी भगवान की तस्वीरें दिखे, उनके मंत्र स्वतः आपके मन में आए या आप बिना किसी प्रयास के ओम नमः शिवाय जपने लग जाएं, तो ये संकेत होता है कि वही शक्ति आपके साथ है। यह आकर्षण आपके स्वभाव, परिस्थितियों और चेतना से परे होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको उनकी तरफ खींच रही है। अब हम ये समझते हैं कि यदि कोई विशेष शक्ति आपके साथ है तो कौन से लक्षण आपके जीवन में दिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले भगवान शिव की मैं बात करता हूं। ध्यान और मौन की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा, एकांत प्रिय होने लगेंगे, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति हो जाएगी और ओम नमः शिवाय मंत्र की सहज जप की प्रवृत्ति होगी। सपनों में पहाड़, गुफा या त्रिशूल दिखेगा। इसका मतलब होता है कि भगवान शिव आपके मार्गदर्शक हैं, वो आत्मज्ञान, त्याग और अंतर्मुखता के प्रतीक हैं। इसके बाद दूसरी बात आती भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के रूप में। देखिए, नीति, धर्म और सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी। संगीत, प्रेम और करुणा की भावना प्रबल होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवा या ओम किम कृष्णाय नमः मंत्र का आकर्षण बढ़ेगा। गीता के श्लोक जो होते उनकी स्वतः याद आपको आएगी। नीले रंग या शंख चक्र के प्रति आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा। विष्णु या कृष्ण आपके जीवन में संतुलन, प्रेम और धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं। उसके बाद आते हैं माँ दुर्गा या काली के रूप में। भीतर से बलशाली और निडर महसूस करेंगे, न्याय के लिए खड़े होंगे। लाल रंग, शेर या शक्ति स्वरूप की कल्पना आपके अंदर में होगी और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे जैसे मंत्र स्वतः मन में उठेंगे। शक्ति रूपी माँ आपकी रक्षक है, वह आपको जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति दे रही हैं। इसके बाद आते हैं हनुमान जी। संकट के समय आत्मविश्वास का अनुभव होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने की स्वाभाविक इच्छा होगी। शरीर में शक्ति, पराक्रम या साहस की वृद्धि होगी। बंदर, पर्वत या उड़ने का सपना आएगा। इसका मतलब होता है वीरता और निष्ठा के प्रतीक हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर माँ सरस्वती आपके ऊपर आएंगी तो विद्या, लेखन, संगीत या कला के प्रति आपकी स्वाभाविक रुचि होगी। सफेद रंग, वीणा या हंस के प्रति आकर्षण होगा। उच्चारण और भाषा में सहजता होगी। ओम एम सरस्वते नमः मंत्र की सहज प्रवृत्ति होगी। इसका मतलब हुआ ज्ञान की देवी आपके साथ हैं। वे आपको बौद्धिक विकास और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती हैं। इसके बाद मां लक्ष्मी। धन, समृद्धि और सौंदर्य के प्रति आपका आकर्षण होगा। स्वर्ण कमल या जल तत्व से जुड़ी अनुभूति होगी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का प्रभाव होगा और शुक्रवार को विशेष अनुभव होगा। ये सारा संकेत दर्शाता है कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का प्रभाव लाना चाहती है। सपनों और ध्यान में यदि कोई विशेष व्यक्ति के या विशेष शक्ति के प्रतीक दिखाई दे, जैसे किसी देवी का दर्शन, विशेष रंग जैसे लाल,
माँ दुर्गा का है, नीला कृष्ण भगवान का, सफेद सरस्वती का। तो ये सीधा संकेत है। ध्यान के दौरान यदि कोई मंत्र अपने आप भीतर से सुनाई दे या कोई छवि बार बार आए तो वह शक्ति आपके साथ संवाद कर रही होती है। आपका स्वभाव भी ये संकेत देता है कि आपके साथ कौन सी शक्ति है। देखिए, शांत, गंभीर, एकांत प्रिय लोग, शिव से जुड़ाओ। प्रेममय, सहनशील, संतुलित लोग, विष्णु कृष्ण से जुड़ाओ। न्यायप्रिय, तेजस्वी और साहसी लोग, दुर्गा माँ काली या हनुमान जी से जुड़ाओ। विद्वान, रचनात्मक और कला प्रेमी, माँ सरस्वती से जुड़ाओ। ये कैसे जाने कि ये संकेत सत्य है या गड़बड़ है? अगर ये लक्षण केवल एक बार ना हो बल्कि बार बार अलग अलग माध्यमों से हो तब इसे दिव्य संकेत मान लेंगे। अगर कोई विशेष देवता के चित्र, नाम, मंत्र आपके सामने बार बार आए जब आप चाहें या ना चाहें तो यह संयोग नहीं हो सकता है। यदि उनके मंत्र का उच्चारण आपको मानसिक शांति और ऊर्जा दे तो यह भी उस शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण है। तब आपको क्या करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपको यह अनुभव हो जाए कि कौन शक्ति आपके साथ है तो उस शक्ति की आराधना नियमित करें। मंत्र जप और ध्यान में उस शक्ति का आवाहन करें। ध्यान रखें कि श्रद्धा, संयम और सेवा के बिना शक्ति स्थिर नहीं होती है। इस आज के वीडियो से हमने सीखा कि दिव्य शक्तियां सदा हमारे साथ रहती है, बस हमें उनके संकेतों को पहचानने की आवश्यकता होती है। एक लक्षण अर्थात आपके भीतर उठा स्वतः आकर्षण ही ये बताने के लिए पर्याप्त होता है। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।